नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अध्याय 6 का पाठ करेंगे। अध्याय 6 में हम ब्रह्मादि देवताओं को कैलाश जाकर श्री महादेव जी को मनाने के बारे में जानेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। श्री मैत्र जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल, पटिश, खड्ग, गदा, परिच और मुद्र आदि आयुधों छीन भिन्न हो गए, तब वे ऋत्विज और सदस्यों के सहित बहुत ही डर कर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और सर्वांतर्यामी श्री नारायण पहले से ही इस भावी उत्पात को जानते थे, इसी से वे दक्ष यज्ञ में नहीं गए थे। अब देवताओं के मुख से वहां की सारी बात सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई दोष भी बन जाए तो भी उसके बदले अपराध करने वाले मनुष्यों का भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है। परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्वे चरण रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले से ही बिंध रहा था, उस पर उनकी प्रिय सती जी का वियोग हो गया। इसलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि यह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो, तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालकों के सहित इन समस्त लोगों का भी बचना असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं, उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि देवता और यश स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं और न स्वयं मैं ही जानता हूँ, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको, प्रजापतियों को और पितरों को साथ ले अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है। उस कैलाश पर औषधि, तप, मंत्र तथा योग आदि उप सिद्धि को प्राप्त हुए और जिसमें ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर, गंधर्व और अप्सरा आदि सदा वहाँ बने रहते हैं। उसके मणिमय शिखर है, जो नाना प्रकार की धातु से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष, लाव और गुलमादि खाए हुए हैं, जिनमें झुंड के झुंड जंगली चरते रहते हैं। वहाँ निर्मल जल के अनेकों झरने बहते हैं और बहुत सी गहरी कंदरा और ऊंचे शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रियतमों के साथ विहार करती हुई सिद्ध पनियों का कीड़ा स्थल बना हुआ है। वह सब और मोरों के शोर, बंदाध ब्रह्मों के गुजार, कोयले की कुकू ध्वनि तथा न्याय पक्षियों के कलरव से गूंज रहा है। उसके कल्प वृक्ष अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिलाकर मनो पक्षियों को बुलाते रहते तथा हाथियों के चलते फिरने के कारण वो कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरनों की कलक ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, साल, तार, कचनार, असन और अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। आम, कदम्ब, नीप, नाग, पुन्नाक, चंपा, गुलाब, अशोक, मौलसीरी, कुंद, कुरबक, सुनहरे, शतप्रत, कमल, इलायची और मालती की मनोहर लताएं तथा कुल्हर, मोगरा और माधवी की बेलें भी उसकी शोभा बढ़ाती। कटहल, गुल्लर, पीपर, पाकर, बल, गुल्लर, भोजवृक्ष, औषध जाति के केले आदि जो फल आने के बाद काट दिए जाते हैं, सुपारी, राजभोग, जामुन, खजूर, आमरा, आम, पियाल, महुआ और लिशौरा आदि विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पोलो और ठोस बांस के झुरमुंटू से वह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम होता है। उसके सरोवर में कुमुद, उत्पल, कलहार और शतप्रत आदि अनेक जाति के कमल खिले रहते हैं। उनकी शोभा से मुग्ध होकर कलरव करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों से वह बड़ा ही भला लगता है। वहाँ जहाँ तहाँ हरिण, वारन, सुअर, सिंह, रोष, शाही, नीलगाय, सर्पबान, कृष्ण मृग जैसे कर्णार्थ, एक पट, अश्वमुख, भेड़ी और कस्तूरी मृग घूमते रहते हैं तथा वहाँ के सरोवरों के तट केलों की पंक्तियों से घिरे होने के कारण बड़ी शोभा पाते हैं। उनके चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है, जिसका पवित्र जल देवी सती का स्नान करने से और भी पवित्र एवं सुगंधित हो गया है।
भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां उन्होंने अलका नाम की एक सूरमयपुरी और सुगंधित वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सुगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। उस नगर के बाहरी और नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां हैं। वे तीर्थपात श्री हरि की चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई है। विदुर जी, उन नदियों में रति विलास से थकी हुई देवार गणाएं अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती है और उसमें प्रवेश कर अपने प्रियतम रूप पर जल विरचती है। स्नान के समय उनका तुरंत का लगाया हुआ कुछ कुडुम धुल जाने से जल पीला हो जाता है। उस कुंभ मिश्रित जल को हाथी प्यास न होने पर गंध के लोभ से स्वयं पीते और अपनी हथनियों को पिलाते हैं। अलकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य पर्णियों के सैकड़ों विमान छाए हुए थे, जिनमें अनेकों यक्षपालियां निवास करती थी। इसके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देववन सुगंधित वन में आए। वह वन रंग बिरंगे फल फूल और पत्तों वाले अनोखों कल्प वृक्षों से सुशोभित था। उसमें कोकिल आदि पक्षियों का कलरव और भैरव का गुंजार हो रहा था तथा राजहंसों के परम प्रिय कमल कुसुमों से सुशोभित अनेकों सरोवर थे। वह वन जंगली हाथियों के शरीर की रगड़ लगने से घिसे हुए हरी चंदर वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पतियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता था। बावलियों सी सीढ़ियां वैदुर्य मणि की बनी हुई थी, उनमें बहुत से कमल खिले रहते थे। वहां अनेकों किम पुरुष जी बहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते जब देवगण कुछ आगे बढ़े तब उन्हें पास से एक वट वृक्ष दिखलाई दिया। वह वृक्ष 100 योजना ऊंचा था तथा उसकी 75 योजना तक फैली हुई थी। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी, इसलिए घाम का कष्ट कभी नहीं होता था तथा उसमें कोई घोंसला भी न था। उस महायोगमय और मुमुक्षुओं के आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं भगवान शंकर को विराजमान देखा। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्री अंग बड़ा ही शांत, स्नंदाक शांत, सिद्धगण और सखा यक्ष रक्षा के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगपति के महादेव जी सारे संसार के सुखद हैं, स्नेहवश सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोक हित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्या का दिन मैं किसी कांति वाले शरीर पर वे तपस्वी के अभिष्ट चिन्ह भस्म, दंड, जट्टा और मृग चरम एवं मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। वे एक कुशासन पर बैठे थे और अनेकों साधु श्वेताओं के बीच में श्री नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाएं जोत पर रखा था। वे बाएं हाथ बाएं घुटने पर रखे कलाई में रुद्रा की माला डाले तर्क मुद्र से विराजमान थे। 38वें योग पट काठ की बनी हुई टेकनी का सहारा लिए एकाग्रचित्त से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपाल को सहित समस्त मुनियों के मननशीलों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति भी श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वे श्री ब्रह्म जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत खड़े हो गए और जैसे वामन अवतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार शंकर जी के चारों ओर जो महर्षियों सहित अन्य सिद्धगण बैठे थे, उन्होंने श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े थे, हंसते हुए कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति, प्रकृति और उसके बीच शिव पुरुष से परे जो एकदम पर ब्रह्म है और वह आप ही है। भगवान, आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूप शिव भक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना, पालन और संहार करते रहते हैं। आपके ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति करने वाले वेद को रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया गया। आपकी ही बांधी हुई ये वर्ण शब्द की मर्यादाएं हैं, जिनका नियमिष्ट ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं। मंगलमय महेश्वर, आप शुभ कर्म करने वाले लोग को अथवा मोक्ष प्राप्त प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरक में डालते हैं। फिर भी किसी किसी व्यक्ति के लिए इस कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है? जो महानुभाव अपने
चरणों में अपने को समर्पित कर देता है। जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं और समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्राय क्रोध के अधीन नहीं होते। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों के ही आसक्त हैं, जिनकी नियत अच्छी नहीं है, दूसरों की विनती देखकर जिनका चित्त रात दिन कुछ करता है, और जो मर्मत भेदी आज्ञाकारी अपने दुर्जनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें ही मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं। देव भगवान कमल नाभ की प्रलय माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने प्रतु का खतर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं। दैववश जो कुछ हो जाता है, वे उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, परम पुरुष भगवान की दुरुस्त माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है। अतः जिनका चित्त उनके वशीभूत होकर कर्म मार्ग पर आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर को कृपा ही करनी चाहिए। भगवान, आप सबके मूल है, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है, फिर भी इस 10 यज्ञ के बुद्धिहीन ज्ञान को आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से यह आपके द्वारा विध्वस्त हुआ है। अब आप इस संपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। प्रभु, ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर से उठे, भग देवताओं को नेत्र मिल जाए, भृगु जी के दाढ़े मूछ आ जाए और पूषा के पहले के समान दांत निकल आए। रुद्रदेव अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवता और ऋतुजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से वे फिर ठीक हो जाए। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विंध्यवशक आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। छठा अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। अब हम शिव जी की आरती करेंगे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजय, हंसानन गरुड़ासन विश्ववाहन साजय। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूपिणी रखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कनसारी करिमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, शनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, गढ़ के मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका, मधु कैटभ दो मारे, सूर्य भयहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतुर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंग बहते हैं, गले मुंडल माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृगशाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराज विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठे दर्शन पावत महिमा
अति भारी। जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी भजते शिवानंद स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।